अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो अथीरियम की हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊंगा डिमांड को कैसे ट्रेड करना है आपने। अब ये थोड़ा सा आपको शायद सुनने में अजीब लगे कि डिमांड ट्रेड कैसे होती है। ये मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलूँगा, वहाँ पर मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊँगा, टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर कि हम डिमांड को ट्रेड करके अच्छी प्रॉफिट किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है इस वक्त अथीरियम का वीकली चार्ट है। अगर हम इसको डेली के ऊपर लेके आएंगे तो हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और जो है छोटे ट्रेडर जो डेली की ट्रेडिंग करते हैं या वीकली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, उनको डेली कैंडल ही देखनी चाहिए ताकि वो उनको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। अब आप देखें यहाँ पे कि अथीरियम जो है उसके जो पैटर्न हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर करें। अथीरियम पिछली दफ़ा हमें कुछ इस रेंज में देखने को मिला था, आई थिंक ये 1000 के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अथीरियम ने अपनी एक सपोर्ट जो है वो बरकरार रखी थी और ये सपोर्ट है 1180 के ऊपर। इसके बाद अथीरियम ऊपर गया तो ये चीज़ें आपने बड़े गौर से सुननी है, ठीक है। इसके बाद अथीरियम ऊपर गया तो इसने फिर से एक सपोर्ट बरकरार रखी हुई है जो है 1541 के ऊपर। अब ये कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है कि अथीरियम या कोई भी कॉइन जब भी वो किसी एक सपोर्ट के ऊपर बार बार आके मतलब उसकी एक टेक ले रहा होता है ना, कि जहाँ से इन्वेस्टर जो है वो उसको पकड़ लेंगे, दोबारा से ट्रेड होगी, वो एक ना मखसूस वक्त के लिए होता है। ये नहीं है कि वो हमेशा ही उसी वक्त उसी तरह चलता रहे, ऐसा नहीं होता। अब अथीरियम अगर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पहले जो है वो इस जगह पे एक टेक बनी हुई थी $1000 के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे एक टेक बनी है 1100 तकरीबन 80 के ऊपर, और इसके बाद अगर थोड़ी देर यहाँ पे चलने के बाद अथीरियम ऊपर गया है तो यहाँ पे एक टेक बनी थी। उसके बाद अथीरियम ने ऊपर जाने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट कोई 2100 के ऊपर गया और फिर से वापस उसी टेक के ऊपर आ गया। तो क्या अब ये इसको बरकरार रख पाएगा? बड़ा मुश्किल है। उसकी मैं आपको एक बड़ी मेन वजह बताऊँगा, आपको सुन के लगेगा कि यार ऐसे ही है। अथीरियम ने अपना जैसे ही ये सपोर्ट जोन बनाया हुआ ना, इस तरह से एक रेजिस्टेंस जोन भी है अथीरियम का या और किसी भी कॉइन का। रेजिस्टेंस जोन जो है वो पहले बना यहाँ पे 2140 के ऊपर, उसके बाद बना है यहाँ पे 2030 के ऊपर, उसके बाद अब जो रेजिस्टेंस है वो बनी हुई है 1750 के ऊपर। अब इस रेजिस्टेंस को पार करके जब तक अथीरियम ऊपर नहीं जाके दोबारा वापस आके सपोर्ट नहीं लेता ना, तब तक हम यही समझेंगे कि एथीरियम जो है वो बेरिश है, नीचे ही आएगा। अब क्योंकि सपोर्ट के ऊपर खड़ा है तो यहाँ पे दो सीन हो सकते हैं। एक सीन तो ये हो सकता है कि इस सपोर्ट को तोड़ के एथीरियम नीचे गिरे और अपनी नेक्स्ट जो सपोर्ट इसकी बनती है वो ऑलमोस्ट कोई बनती है 1180 के ऊपर या 1200 कह लें, $1200 तक ये एथीरियम के आने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन एक सीन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट से एथीरियम वापस भी जा सकता है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? इसको देखने के लिए हम यहाँ पे EMA 20, 50, 100 एंड 200 का थोड़ा सा सहारा लेंगे। हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सहारा लेंगे। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बोलते हैं। अब ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सॉरी, यहाँ पे ये क्रॉस हो चुका है। जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज है, जब तक ये ऊपर रहती है तो मार्केट बुलिश होती है, मतलब कि ऊपर जाती है। जब सबसे छोटी मूविंग एवरेज नीचे आ जाती है तो उसका मतलब है कि मार्केट बेरिश हो गई है। और जो सबसे बड़ी मूविंग एवरेज है वो अगर ऊपर चली जाती है, जो कि ऊपर अभी है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये वाली आपको नज़र आ रही है, ये लाइन 200 EMA की है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 200 की है, तो ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है। अब इस तरह से हम इंडिकेटर का सहारा लेके हम ये देख लेते हैं कि सपोर्ट जो है वो टूटने वाली है या भी बरकरार है। अब यहाँ पे हमें पहले तो ये नज़र आ रहा था ना कि सपोर्ट जो है वो बरकरार है, यहाँ पे 2-3 दफ़ा टच कर चुका है, लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि नहीं, ये बरकरार नहीं है। अभी ये सपोर्ट लेके एथीरियम वापस नहीं जाएगा, ये मज़ीद नीचे ही गिरेगा, तो हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, या अगर आप उसको हराम समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को या मार्जिन ट्रेडिंग को, तो फिर आप यहाँ पे वेट करेंगे, आप इसकी नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने का वेट करेंगे। अब जब भी कोई कॉइन जो है वो अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है तो उसका जो बिहेवियर है ना, आपने उसके ऊपर गौर करना है। बिहेवियर उसका ये होगा कि एक दफ़ा नीचे आएगा, दोबारा से इस सपोर्ट को टच करने ऊपर जाएगा। वो कोई एक कैंडल भी हो सकती है, 3-4 कैंडल्स या 10 कैंडल्स भी बन सकती हैं, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद फिर नीचे गिरेगा। तो बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो क्या गलती करते हैं, जब ये ऊपर जा रही होती है ना मार्केट यहाँ से, वो यहाँ पे आके ट्रेड ओपन कर देते हैं
और जहाँ पे जाके वो एग्जिट भी नहीं कर पाते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता एग्जिट करने का। वो सपोर्ट को जब नीचे से मार्केट टच करती है, एज अ रेजिस्टेंस उसको लेती है, तो वहाँ पे ट्रेडर फंस जाते हैं। जब वो नीचे आ रही होती है तो मोस्टली ट्रेडर जो है वो वहाँ पे लिक्विडेट हो जाते हैं। अब मूविंग एवरेज का हमने सारा भी ले लिया, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देख लिया। अब मैं वीडियो के स्टार्ट में ये यहाँ पे आपको एथेरियम का एनालिसिस तो मिल गया ना। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डिमांड को कैसे आपने ट्रेड करना है। डिमांड को ट्रेड करने का तरीका ये है कि आपने देखना है जोन। अब डिमांड जोन जो है, पिछली दफ़ा जब एथेरियम ऊपर से नीचे गिरा था, ये वाली जो आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस थी ऑलमोस्ट कोई 1650 के ऊपर। इस रेजिस्टेंस को टच करके जब एथेरियम नीचे आया था ना, तो यहाँ पे एक डिमांड बन गई थी। मतलब ट्रेडर जो हैं वो ये सोचते हैं कि एथेरियम को यहाँ पे ख़रीदना चाहिए। मोस्टली ट्रेडर जो हैं, बड़े बड़े ट्रेडर, वो यहाँ पे बार बार उसको ख़रीद रहे हैं। ऊपर जाता है तो जो छोटा ट्रेडर है वो तो निकल जाता है, उसके निकलने की वजह से एथेरियम है जो कोई भी कॉइन वो नीचे आएगा एक दफ़ा, लेकिन बड़ा ट्रेडर फिर से गनीमत समझ के उसको दोबारा से खरीद लेगा। 3-4 दफ़ा जब बड़े ट्रेडर वहाँ पे एंट्री लेंगे बार बार, तो उसका नतीजा ये आएगा कि इस तरह से मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर जाके मार्केट ने अपना बिहेवियर जो है वो कायम रखना है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्केट अपना बिहेवियर कभी भी भूलती नहीं है। अब पिछली दफ़ा जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी $1650 के ऊपर, तो दोबारा यहाँ पे भी बनेगी। यहाँ पे डिमांड जोन है और यहाँ पे सप्लाई जोन है। यहाँ पे मार्केट में एथेरियम की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, एथेरियम बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बिका था। सिंपल सा फंड है, जब यहाँ पे बिका था तो नीचे आया था, यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया और यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन गया। इस चीज़ के बारे में मैं कह रहा था कि आपने इसको ट्रेड कैसे करना है। अब सोचें, अब एथेरियम कहाँ पे है, अब आपको मार्केट में क्लैरिटी मिलेगी। अब एथेरियम कहाँ पे है, ये देखें 1650 या 1750 के ऊपर एथेरियम अब है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ था पिछली दफ़ा भी, ये वाला जो है ये सप्लाई जोन बना हुआ था। और कभी भी जोन जो है ना वो एक लाइन नहीं होती, वो एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अब डिमांड जोन जो है वो यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि हमें मूविंग एवरेज बता रही है कि यहाँ पे डिमांड नहीं है। यहाँ पे एथेरियम नीचे गिरेगा, यहाँ पे डिमांड जोन है 1180 के ऊपर। अब ये हम जो है चेक कर रहे हैं इसको डेली की कैंडल के ऊपर, 24 घंटे की कैंडल हम देख रहे हैं। हम ये देखेंगे कि अगर हम छोटी कैंडल करते हैं 4 आवर की, तो ये डिमांड जोन जो है वो छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे। अगर हम 2 आवर की कैंडल करेंगे तो मज़ीद छोटे डिमांड जोन हमें नज़र आएंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वीकली कैंडल के ऊपर करेंगे। ये देखें, वीकली कैंडल के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे सप्लाई जोन है, बहुत बड़ा सप्लाई जोन। मतलब कि सिर्फ एक कैंडल ने ही कितनी मार्केट डिप कर दी। यहाँ पे आप देखें, एक ही कैंडल ने कोई 15% मार्केट को डिप कर दिया, और ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे डिमांड जोन जो है वो तगड़ा डिमांड जोन नहीं है। वीकली कैंडल के ऊपर भी ये कोई तगड़ा डिमांड जोन नहीं है। डिमांड जोन है यहाँ पे, ये देखें डिमांड बनी है तो मार्केट कहाँ पे गई है। इस धोखे में आपने कभी नहीं आना कि यहाँ से मार्केट ने टच किया है तो यहाँ से ऊपर गई है तो ये कोई डिमांड जोन है, नहीं। आप ये गौर करें, जहाँ तक मार्केट आई है तो वो कहाँ से होके आई है। ये आप देखें, यहाँ से होके आई है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये सिर्फ एक सपोर्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई ज़रूर है, लेकिन वो स्टार्ट यहाँ से हुई थी, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी। मार्केट डिप करती करती यहाँ से नीचे आई है, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ऊपर गई, यहाँ से एक सपोर्ट ली और फिर मार्केट ऊपर गई है। ये सप्लाई जोन बन गया, ये डिमांड जोन बन गया। इसके बीच में हमें प्रॉफिट कितनी मिलेगी, अब दोबारा से भी हमने बेचना है। तो यहाँ पे जब आप एंट्री लेंगे 1180 के ऊपर, तो आप कम से कम उसको जो बेचेंगे वो 30% प्रॉफिट के ऊपर बेचेंगे। ये वीकली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कोई 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते आपको लग जाएंगे इसमें, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है या कोई भी आप अगर देखेंगे स्टॉक ट्रेडिंग है, तो उसमें जब वीकली कैंडल के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हफ्तों की बात हो रही होती है, महीनों की बात हो रही होती है, 10 महीने 5 महीने 7 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट वहाँ पे जो बनेगी वो बड़ी मैसिव प्रॉफिट बनेगी आपकी। इस तरह से आपने डिमांड को ट्रेड करना होता है। मैं यहाँ पे नीटी ग्रिटीज़ में नहीं गया कि आपने यहाँ पे इतना ख़रीदना है इतना नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट पहले पता है। अगर मेरी वीडियोस आपने पहले देखी हैं तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं देखी तो यार मेरे चैनल को विज़िट करें और देख ले। और यहाँ पे
आप जब भी किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड करें, डिमांड जोन को देख के ट्रेड करें, सप्लाई जोन को देख के आपने ट्रेड करनी है। बेचना आपने सप्लाई जोन पे है, ख़रीदना आपने डिमांड जोन पे है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी मार्केट में नुकसान नहीं होगा, और छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं मार्केट के उनके ऊपर कभी भी ना जाएं। इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।